हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। और एक मेथड ऑफ सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ सिंथेसिस का एमीन्स का जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है ये, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन अरेंजमेंट ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स में हॉफमैन अरेंजमेंट हो रहा है। एक साइंटिस्ट थे, उसने अरेंजमेंट दिया एमाइड्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, प्राइमरी एमीन्स में एक्सक्लूसिवली, ठीक है। बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग, उसने क्या दिया था नाम, हॉफमैन अरेंजमेंट ऑफ एमाइड्स। और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब इसको डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हॉफमैन अरेंजमेंट किन का होता है, एमाइड्स होता है। तो एमीन्स नॉर्मली हमारे कौन से होंगे, हमारे प्राइमरी एमाइड, फॉर एग्जाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा प्राइमरी एमाइड है, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइड को हम लोग किसके साथ, हेलोजन के साथ। तो हेलोजन क्या हो सकता है हमारा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और क्या रहता है, और बेस NaOH 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा और NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा प्राइमरी एमीन बना। प्राइमरी एमाइड किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी एमीन में। और यहां से क्या निकल जाता है, HX निकल जाता है, प्लस Na2CO3 निकल जाता है, और हमारा वाटर निकल जाता है यहाँ से। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट ऑफ एमाइड्स और हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं इसको, अगर हम लोग ब्रोमीन यूज करेंगे। इसको डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है। अगर एक हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना, एक ही है। तो हम लोग यहाँ से एमीन जो होगा उसमें एक कार्बन लेस होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि अगर हम लोग को एक कार्बन लेस एमीन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो इसको मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा, यही Br2 के साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है। और NaOH के साथ और वाटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO ग्रुप बाहर चला जाएगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो हम लोग सिंपली इसका प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, अगर इस टाइप का कंडीशन होगा Br2 NaOH और वाटर में इसमें लिखा होगा हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो सिंपली CO ग्रुप को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और N को इसके साथ अटैच करेंगे। सिंपली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली CO ग्रुप को हटाया यहाँ से और NH2 को इसके साथ मिलाया। आप लोग देखो CH2 और NH2, ठीक है। इस तरह और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास प्राइमरी एमाइड है, तो सेम रिएक्शन कंडीशन में अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आप लोग प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करोगे, इस C डबल बॉन्ड O को यहाँ से बाहर निकालो और NH2 को C के साथ जोड़ो, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, CH3 NH2, ठीक है। यहां तक क्लियर। इसी तरह अगर हम लोगों का और एक केस अगर हमारे पास, तो बहुत हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स यहां से बना सकते हैं। मेरे पास CH3 ग्रुप यहां से और यहां पे C, या मेरे पास NO2 ग्रुप है। अगर मैं कोई और कैटालिटिक रिएक्शन करता तो यहां से भी NO2 हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग, हमारा क्या है, बहुत अच्छा मेथड है फॉर द कन्वर्शन ऑफ एमाइड्स टू एमीन्स विदाउट हिंडरिंग अदर फंक्शनलिटीज, ठीक है। तो अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता तो ये भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे NO2 भी रिड्यूस हो जाता है। कैटालिटिक रिएक्शन करता है उसमें भी ये भी रिड्यूस हो जाता है, ये भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर ब्रोमाइन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे, ये वाला रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, CO डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और NH2 सीधे बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या है, NO2 ग्रुप अटैच है और सीधे NH2 मेरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। तो हम लोगों ने एरोमेटिक एमीन भी यहाँ से बना लिया, ठीक है।
तो इसका क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो हमारा क्या एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमाइड हमारा प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है विथ 1 कार्बन लेस, एक एप्लीकेशन इसका। और दूसरा क्या है, इसमें बहुत एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन हम लोग बना सकते हैं। एलिफेटिक एमीन बनाया, मिक्स बनाया और एरोमेटिक एमीन बनाया, ठीक है। और एक अच्छा इसका एडवांटेज है वो ये है कि जैसे हम लोग बाकी जो हम लोग ने रिएक्शन किया उसमें हम लोग बल्कि अल्काइल ग्रुप्स यूज नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे नॉर्मली क्या यूज होता था, SN2 मैकेनिज्म यूज होता था। तो SN2 में कहां पे होता है, जहां पे बल्कीनेस कम होगा। तो नॉर्मली हम लोग प्राइमरी एमीन हमारा जिसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हम लोग यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बल्कि अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने बल्कि अल्काइल ग्रुप यूज किया, एरोमेटिक यूज किया, तो सिंपल अल्काइल ग्रुप भी और बल्कि अल्काइल ग्रुप जो हमारे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर, तो हम लोग वो अमीन भी बना सकते हैं, ठीक है, हैविंग बल्कि अल्काइल ग्रुप्स और एरोमेटिक ग्रुप्स, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका रिएक्शन और इसका क्या क्या एप्लीकेशन कैसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये है, CO ग्रुप यहाँ से हटाना है, NO2 को NH2 को यहाँ से इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, तो वो आपको याद रखना है कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म को हम लोग क्या थोड़ा पार्ट हिसाब करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्ट्स में मैकेनिज्म। तो स्टेप 1, सबसे पहले क्या होगा, डिप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, तो मैं लिखूंगा नहीं, डिप्रोटोनेशन होगा सबसे पहले। कैसे, हम लोग एमाइड लेंगे, क्या लेंगे, तो हम लोग प्राइमरी एमाइड का रिएक्शन कर रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, और H हमारा प्राइमरी एमाइड है, ठीक है। और हम लोग ने क्या यूज किया है, ओवर NaOH यूज किया हम लोगों ने, बेस है। तो बेस क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से H को अटैक करेगा, निकालेगा। क्यों निकालेगा यहाँ से, क्योंकि इसका क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिजनेट हो सकता है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये OH माइनस को अटैक करेगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, माइनस H2O बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, और इस पे क्या चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस नहीं हो सकता, ये यहाँ पे इसने प्रोटॉन लूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एनाइन नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा, वो इसका ऑक्सीजन के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं, RCO माइनस डबल बॉन्ड N और यहाँ पे H, ठीक है। अब ये तो हो गया, एक पहला स्टेप क्या हो गया, डिप्रोटोनेशन हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अभी इसमें ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा ऐड। तो कैसे ब्रोमीन ऐड होगा, तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा यहां पे लिखूंगा, इसके रिजल्ट स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा यहां पे लिखूंगा क्योंकि जगह कम है। RC क्या बनेगा इसका रिजल्ट स्ट्रक्चर, O माइनस डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन, हम लोग ने ब्रोमीन भी यूज किया है, और हैलाइड जिसको हम लोग बोलते हैं RX, जो हम लोग ने X2 लिया था, क्लोरीन भी ले सकते, ब्रोमीन ले सकते, तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, या हैलोजन ले सकते, X2 भी ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसको अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन को अटैक करेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन ऐसे टूटेगा, तो इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे। तो यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N पे H है, और N पे क्या आ गया, और ब्रोमीन आ गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N पे हमारा H है, और अभी क्या आ गया, दूसरा ग्रुप हमारा ब्रोमीन आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, N ब्रोमो एमाइड, ठीक है। तो हम लोग इसको नाम लिखेंगे N ब्रोमो, क्योंकि N पे क्या है, ब्रोमो, तो नाम ऐसे आता है N ब्रोमो AMIDE एमाइड, N ब्रोमो एमाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये हम लोग फिर से लेंगे सबस्ट्रेट, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे H है, यहाँ पे BR अटैच हो गया, ठीक है, हैलोजन अटैच होगा, ठीक है। या क्लोरीन हो सकता है, तो N क्लोरो एमाइड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या N हेलो एमाइड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन, अगर हमारा X BR के बाद X लेंगे तो हेलो हो गया, तो N ब्रोमो N हेलो एमाइड, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, बेस यहाँ पे आ जाएगा, बेस फिर से। अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे ब्रोमीन जब अटैच हो गया, अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ से ये और क्या हो जाएगा, इसका
तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब OH माइनस यहाँ से इसको अटैक कर सकता है। अब इस पे नेगेटिव है और ब्रोमीन से इसको नेगेटिव इसका स्टेबलाइज करेगा, यहाँ से कार्बोनाइल भी इसका नेगेटिव स्टेबलाइज कर सकता है, तो इसलिए यहाँ से प्रोटॉन लूज करेगा ये। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। अब यहाँ पे क्या है, Br। अब ये भी रिजल्ट फॉर्म में होगा। कैसे रिजल्ट फॉर्म में होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, O माइनस C डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद लिख सकते हो इसका रिजल्टिंग फॉर्म कैसे इसमें कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा R, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा R O माइनस डबल बॉन्ड N, यहाँ पे Br, ठीक है। तो अब फर्दर इसमें क्या होगा, फर्दर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अब जो हम लोग का जो रीअरेंजमेंट हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट, अब यहाँ पे वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट होगा। वो कैसे हॉफमैन रीअरेंजमेंट होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चला गया, कार्बन पे कितना चार्ज आ गया अभी, 1 2 3 4। अब ये बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन में कितना वैलेंस है, 1 2 3 4, 4 वैलेंस है। अब जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अपना जो अल्काइल और एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चला जाएगा, अब इसका डबल बॉन्ड आ गया। अब R किस पे शिफ्ट हो गया, N पे। अब यहाँ से हमारा ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो हम लोग का क्या बनेगा यहाँ पे, तो ऑलरेडी हम लोग C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O इंटैक्ट है। और इसके बाद C के साथ क्या अटैच है, C के साथ हमारा N अटैच है, ठीक है ना। अब N के साथ क्या अटैच हो गया हमारा, अब N और कार्बन के बीच में क्या आ गया, जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इस पे क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा नेगेटिव ने इस पे अटैक किया तो डबल बॉन्ड आ गया। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब R विथ इस इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव यहाँ पे चला गया, ये R यहाँ पे चला गया, और यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से Br माइनस बाहर निकला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है। तो कभी बोला जाएगा इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना, आप लोग बोल सकते हैं आइसोसाइनेट भी बन सकता है, या कभी दिया जाएगा इसमें क्या क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो आइसोसाइनेट भी यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप तीसरा स्टेप क्या है, यहां तक तो हो गया कि यहाँ पे हम लोग ने क्या दिखा, तो यहाँ तो आइसोसाइनेट बन गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R और C डबल बॉन्ड O, ये हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तीसरा स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर जो OH हमारा बेसिक है वो किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा स्टेप जो हमारा होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, R एंड इसको मैं फिर से लिखूंगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जो हमारा बेसिक है यहाँ पे OH, जो हम लोग ने बेस यूज किया NaOH, ठीक है। सिंस यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड पोलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और OH माइनस किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R N डबल बॉन्ड तो एज सच है इंटैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। C पे क्या था, अभी O माइनस हो गया, और उसके साथ अटैच क्या हो गया, अभी O और H अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसके साथ अटैच OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये O माइनस कहां से क्या करेगा, अब ये बॉन्ड जो O माइनस है ये इस पे नेगेटिव है, तो यहां चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट एक्चुअली इसको बोलते हैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो, अल्काइल शिफ्ट हो गया, हमारा मिथाइल शिफ्ट हो गया, बेंजाइल शिफ्ट हो गया, जो भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर से हम लोग ने यहाँ पे क्या दिखा, बेस फिर से आइसोसाइनेट जो हमने यहाँ जनरेट किया उसको अटैक करेगा, तो यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रिजल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी R ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वो टूट गया। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे एसिड फंक्शनलिटी आ गया और NH आ गया, ठीक है। अब इसको मैं जब क्या करूंगा, इसको जब वाटर से ये क्या करेगा, मेरे पास मैंने क्या लिया, वाटर भी लिया है ना रिएक्शन मीडियम में, तो वाटर से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं R N, और N पे जब प्रोटॉन कहां से खींचा, उसने वाटर से खींचा, तो N पे क्या आ गया, अभी H आ गया, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ तक क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा बना, हमारा इसको हम लोग बोलते हैं कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, ठीक है। अब इसका लास्ट स्टेप, अब इस कार्बनिक एसिड को हम लोग को एक्चुअली क्या चाहिए, हम लोग को ये वाला चाहिए RNH2 CO2 को हम लोग को बाहर निकालना। अब इसका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। हम लोग कैसे रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, R एंड यहाँ पे H है अटैच ऑलरेडी हमारा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब इसको मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा, OH के साथ ट्रीट करूंगा, जो हमने बेस लिया है, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, अभी हम लोग 3 मॉलिक्यूल
4 मॉलिक्यूल यूज हो गए, ठीक है, बेस के, ठीक है ना। जिसे हम लोग ने 4 टाइम्स NaOH लिया था, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, सिंस एसिडिक है तो एसिडिक क्या करेगा, OH इस H प्लस को अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से निकला H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा RN, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे मेरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वह कार्बन डाइऑक्साइड मेरा रिमूव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या बना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो निकला क्या यहाँ से -CO2 निकल गया, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे RNH और H पे N पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, RN ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब फर्दर यहाँ कहां से करेगा, अब ये वाटर मॉलिक्यूल से फिर से एक क्या निकालेगा, एक प्रोटॉन निकालेगा, तो क्या बनेगा हमारा RNH2, तो हमारा बना प्राइमरी अमीन, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अब हम लोग ने देखा कार्बोनिक एसिड बना, यहाँ पे आयोसाइनाइड बना, तो यहाँ हमारा रीअरेंजमेंट जो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग ने देखा कि हमारा CO2 जो हमारा हम लोग क्या बोलते थे, C डबल बॉन्ड वहां से बाहर निकलता है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया कैसे हम लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट का, ठीक है, फॉर हॉफमैन डिग्रेडेशन। थैंक यू।